ये जा रही हूँ मैं मेट्रो स्टेशन। मेट्रो पे आ गई हूँ, अंदर जा रही हूँ। यहाँ एयरपोर्ट पे ही, मतलब बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। मेन गेट से बाहर निकलो, वहीं पे मेट्रो स्टेशन है। तो मैं पूछते पाछते आ गई हूँ। अभी जाती हूँ दिल्ली स्टेशन, क्योंकि वहाँ जाते जाते भी 1 घंटा टाइम बता रहा है। तो 8:30 8:40 यहाँ हो गए, 9:40 10 बजे तक मैं पहुँचूँगी वहाँ पे। तो मुझे थोड़ा टाइम भी चाहिए कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं है। हाँ, वो खाया था मैंने, फ्लाइट में ब्रेकफास्ट किया था। फ्लाइट में ब्रेकफास्ट किया था, लेकिन थोड़ी भूख और लगी है। सामान बाबरे, लेकिन कोई बात नहीं है। टाइम भी, ट्रेन का टाइम 11:15 बजे, 11:15 पे। तब तक मैं चली जाऊँगी। अगर कुछ खाने का नहीं भी है तो आई थिंक सर ने वो ऑप्शन सेलेक्ट किया है मील का, तो मुझे ट्रेन में मिल जाएगा वो खाना। तो इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। पानी वानी पी लूँगी, कुछ बिस्किट विस्किट ले लूँगी। अभी वैसे भी उतनी भूख नहीं है मुझे, तो खाना चल जाएगा। और मुझे बताया था कि 10:30 बजे की ट्रेन है, लेकिन अभी मैंने चेक किया, ट्रेन है 11:15 पे, और वो पहुंचेगी शाम को 6:30। मतलब शाम को 6:30 टाइम है उसका, लेकिन पहुंचाएगी आई थिंक 7 बजा देगी। तो वो एक दिक्कत है, क्योंकि मुझे वहाँ नहीं रहना है, वहाँ से आगे भी जाना है। लेट्स सी क्या होता है। चलो मिलते बाहर। ये दिल्ली मेट्रो के हाल देखो, वहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ऐसे लग रहा है पूरी दुनिया इधर ही आ गई। कीड़ी मकोड़े के जैसे, बाप रे, मुझे समझ में नहीं। मैं भी जा रही हूँ पीछे। येलो लाइन, यहाँ पे येलो लाइन चेंज करनी मुझे, इधर ही लिखा हुआ है जाते हुए। सो मैं स्टेशन पे आ गई थी और वहाँ पे थोड़ी देर वेट भी किया। मैं टाइम से पहुँच गई थी, और फिर बाद में आके मैं सो गई थी। फिर जब भी उसमें खाना इंक्लूड कर दिया था सर ने, मुझे ये पता नहीं था। तो खाना आ गया, खाने वाले भैया ने उठाया मुझे, और फिर मैंने खाना खाया। भूख लग रही थी बहुत तेज़, मैंने उठ के मुँह ही नहीं धोया। देखो मैं सीधे खाने बैठ गई, और खाना दिखने में बहुत अच्छा दिख रहा है, गर्म भी बहुत है। ये जो ट्रेन है वो दुरंतो है, बीकानेर टू दिल्ली अभी चली है, नई 6-7 मंथ्स हुए हैं बस। अक्टूबर नवंबर में चली थी ये, और बहुत अच्छा खाना बना है, बहुत अच्छा। मतलब दाल भी अच्छी है, चावल भी अच्छे है, रोटी भी पूरी व्हीट की रोटी है, मैदा की रोटी नहीं है। तो सब कुछ अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। खाना खा के मैं फिर वापस सो गई थी, क्योंकि रात की सोई हुई नहीं थी और नींद आ रही थी मुझे, वापस हो गई थी। फिर ये इवनिंग स्नैक्स आ गया था, चाय आई, और पूरा ये देखो जो स्नैक्स बने हुए हैं ना, वो मिलेट के, बाजरे के है, पूरे बाजरे के बने हुए दोनों पैकेट जो है वो। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि अभी थोड़े लोग हेल्थ कॉन्शियस भी होने लगे। और उसके साथ ये देखो कैडबरी, क्या बोलते हैं इसको, इक्लेयर वाली चॉकलेट भी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। और उसके बाद मैंने चाय पी, और उसमें एक सैंडविच भी है, सैंडविच भी खाया मैंने। बीकानेर पहुंचने वाली हूँ मैं, घर पे किसी को नहीं बताया कि मैं आ रही हूँ। बीकानेर से लेट हो जाएगा, लेकिन मैंने मेरे भाई से बात की है, उसको बोला है कि तू आ जाना, वहाँ से बीकानेर से मैं चले जाऊँगी आगे। तो वो बोला ठीक है मैं आ जाऊँगा। उसको बोला है घर पे मत बताना किसी को। मेरी बहन ने, कल मेरी बहन को मैंने फ़ोन किया था कि क्या क्या चाहिए बता दे मुझे, तो उसने बोला कि शाम को, उसने जो उसको चाहिए था वो तो बताया, लेकिन फिर बोली मम्मी घर पे नहीं थी, तो बोली मम्मी आने के बाद मैं फ़ोन करती हूँ मम्मी को,
उसने नहीं किया, बताया नहीं। उसने जो जो चाहिए था वो तो मिल गया ही। मम्मी वाला जब मैं सुबह इस ट्रेन में थी तब मैसेज किया उसने। अब उसको ये नहीं पता है कि मैं तो ऑलरेडी ट्रेन में हूँ। मैंने उसको ये बोला था कि अगर मैं आती हूँ, ये भी प्लान हो भी गया कि ठीक है चलो मैं हफ्ते 10 दिन के लिए आ जाऊँगी मिलने के लिए, क्योंकि वो बोली कि उसको जाना है 16-17 तारीख को वापस। तो मेरा ये था कि इतने से दिन के लिए क्या जाऊँगी, क्योंकि जाने के लिए टाइम चाहिए। ट्रेन से आती हूँ तो 2 दिन तो ट्रेन में ही लग जाते हैं, तो फिर टाइम ही नहीं बचेगा। तो मैंने सोचा कि देखते हैं मतलब क्या प्लान बनता है। तो उसको भी मैंने यही बताया कि अभी श्योर नहीं हूँ मैं आऊँगी या नहीं आऊँगी, लेकिन फिर भी अगर प्लान बनता है तो बता दे तुझे क्या क्या चाहिए। वैसे उसने पहले बता रखा था कि उसका क्या चाहिए, लेकिन वो पहले लेके तो गई थी, लेकिन मैं गलत चीज़ें लेके चली गई थी जो उसके किसी काम की नहीं थी, तो मैं वापस लेके आई। तो वो सारी चीज़ें मैंने रख ली थी ऑलरेडी, बस फॉर्मेलिटी के लिए उसको पूछा था कि अगर कुछ और भी चाहिए तो। बट वो बोली कि नहीं वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मम्मी को पूछ के बताऊँगी, तेरा प्लान होगा तो देख लेना, मतलब आते हुए लेके आना। कल ऐसे ही सडनली प्लान बना। पहले सर को पूछा था मैंने कहा मैं जाती हूँ घर, लेकिन उनका मन नहीं था कि मैं रहूँगा अकेले यहाँ पे, तो घर जा रही है मैं भी चलता हूँ। लेकिन वो ऐसे नहीं आ सकते एकदम सडनली, उनको मैनेज करना पड़ता है सब कुछ। शॉप में भी कुछ सामान नहीं है, कुछ नहीं है, तो पूरा स्टोर करके रखना पड़ता है, रख के आना पड़ता है ताकि पीछे कोई दिक्कत नहीं रहे। वैसे संभालने के लिए रोबिन है, लेकिन फिर भी चीज़ें देखनी पड़ती है, तो उसके हिसाब से, तो उनके हिसाब से तो अगर आती तो मैं नहीं आ पाती, क्योंकि उनको टाइम लगता है एटलीस्ट हफ्ता भर तो लगेगा उनको पूरा मैनेज करने के लिए। तो 10-15 डेज पहले प्लान करना पड़ता है। फिर वो कल मैं थोड़ी उदास ही थी, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी शादी के बाद एक बार 2 बार गई थी, दूसरी बार फिर मैं यहाँ आ गई। यहाँ आने के बाद कैसे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत दूर है, लंबा सफ़र है। फिर वहाँ पे भी हम लोग अकेले ही थे 5 महीने तक। मम्मा और आए तो अब आए हैं, तो इसलिए सब मैनेज करना। मैं भी दिखती थी अकेली थी, तो घर का भी करना, शॉप का भी करना, तो नहीं आ सकते। अभी वहाँ पे सब है, मम्मा है, पापा है, सब लोग हैं, तो उनका मैं जाके आती हूँ। फिर उनका भी हो गया चल इतना मन है तो तू जाके आ। फिर उन्होंने पूछा कन्फर्म जाना है ना, मैंने कहा जाना तो है। मतलब वो कहते हैं ना एज ए वाइफ तो मेरा मन है कि मैं उनके पास ही रहूँ, मुझे नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। लेकिन जो मेरे अंदर की बेटी है वो अपने घर को किसको ही छोड़ सकता है। मतलब मन तो करता है मेरे आंसू आ जाए, मन तो करता ही है जाने का, वो इतना टाइम भी हो गया। सॉरी। तो ऐसे ही था मेरा एक हफ्ते से, मतलब ऐसे था मेरा कि अजीब सा हो रहा था मन, तो जाना है। फिर उन्होंने करवा दी कि चल मैं मेरी टिकट करवाता हूँ, फ्लाइट से करवाता हूँ, तो तू एक दिन में पहुँच जाएगी। तो कल सुबह करवाई थी मेरी टिकट। सॉरी। ये भी निकल जाते कभी कभी, घर की बात होती है। तो फिर करवा दी थी उन्होंने टिकट की, ठीक है करवा दी। तो आज सुबह रात में मैं सोई नहीं थी, वही दिन में हम लोग गए, सामान कुछ लेके आए, घर का भी लेके आए, खाने पीने का मतलब स्टोर करके आए। मम्मा नहीं जाते हैं, सबको टाइम नहीं मिलता है, तो मैंने कहा लेके आ जाते। तो मैं और सरी गए थे, और उसके बाद सामान पैक किया, घर का खाना वाना भी बनवाया। खाना तो मैंने नहीं बनवाया, मम्मा नहीं बनाया, लेकिन मैंने सामान लेके आई। फिर उसका जो था वो सब पैक किया, और घर पे जा रही हूँ तो इससे भी नहीं जा सकती। तो मेहंदी मंगवाई थी, वो थोड़ी सी मेहंदी लगाई मैंने, कलर ही नहीं है, मतलब गीले को ही मैंने धो दिया था, बट ठीक है थोड़ी लाल हो गया। फिर सर तो सो गए थे थोड़ी देर, मतलब आधा एक घंटे के लिए, लेकिन उनको भी नींद नहीं आई थी, क्योंकि मैं
कर रही थी अपना, तो जब आवाज़ होती तो नींद थोड़ी आती। फिर हम लोग 3:30 बजे निकले थे घर से, और 3:30 पौने 4 बजे निकले, और 4:30 बजे हम लोग पहुँच गए एयरपोर्ट। 6 बजे की फ़्लाइट थी मेरी। तो वहाँ जाके फिर चेकिंग वेकिंग किया, बोर्डिंग पास लिया, अंदर जाके फिर वहाँ पे वेट किया। आराम से चली गई थी, मतलब भागना नहीं पड़ा मुझे। तो वहाँ जाके फिर वेट किया था हाफ एन आवर। फिर घर पे थी तब चाय पी थी, लेकिन मम्मा बोला था, मम्मा ने बोला था ब्रेकफास्ट बना देती हूँ कुछ खाने का। मैंने कहा नहीं, इतने सुबह सुबह कौन खाएगा, क्योंकि रात भर सोई भी नहीं थी तो भूख कहाँ लगती है। लेकिन एयरपोर्ट पहुँचने के बाद फिर भूख लगी मुझे, तो वहाँ देखा खाने का कुछ दिखा नहीं मुझे, तो फिर मैंने एक कॉफ़ी पी ली वहाँ पे। फिर वो भी जल्दी छोटी थी, मतलब टेक ऑफ भी जल्दी कर लिया था। 6 बजे की थी, लेकिन 6:45 बजे टेक ऑफ कर लिया था और 6:45 बजे छोड़ दिया था दिल्ली में। फिर वहाँ से मैं निकल के मेट्रो से आई। मुझे लगा डायरेक्ट आ जाएगी मेट्रो, न्यू दिल्ली स्टेशन आना था, वहाँ से मेरी ट्रेन ये थी, लेकिन डायरेक्ट नहीं आई। अब सर कोई बता रहे थे रैपिड मेट्रो करके, लेकिन वहाँ पे मैंने पूछा तो उन लोगों को नहीं पता था, मतलब मुझे किसी ने नहीं बताया। 2-3 जगह पूछा, मैंने नहीं बताया। फिर वो जो रेगुलर मेट्रो है उसी से वहाँ आई, तो वहाँ बोले कि डायरेक्ट नहीं है, आपको पहले कोच जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से चेंज करना पड़ेगा। तो मैं फिर ऐसे चेंज करके आई, तो वहाँ पे मुझे 1 घंटा लग गया। फिर वहाँ से आके फिर स्टेशन पे गई। फिर मेरा कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ ट्रेन में खाना मिलेगा, सर ने बताया भी नहीं था कि उन्होंने ऑप्शन रखा है। तो मुझे लगा कि भूख लग जाएगी मुझे पूरे दिन में, क्योंकि इसमें इतने खाने वाने वाले आते नहीं हैं। तो वहाँ में बैग रखे मैंने, वहाँ पे जो वहाँ पे लोग रूम होता है वहाँ पे रखे मैंने अपने बैग्स रखे, बस 15-20 मिनट के लिए रखे मैंने बैग। पैसे तो लगे, लेकिन क्या कर सकते हैं, मैं अकेली थी, लेके नहीं जा सकती थी बाहर, और ऐसे भी नहीं रख सकती थी। तो मैंने कहा जो लग नहीं दो, मैं लेके आती हूँ। फिर मैं बाहर गई, कुछ चिप्स के पैकेट लिए, कोल्ड ड्रिंक लिए। मुझे बहुत इतनी गर्मी थी, बाप रे, इतनी बहुत ज़्यादा गर्मी। अभी मैं जा रही हूँ, ये तो ऐसी है, अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन बाहर निकलूँगी तब पता चलेगा। तो वहाँ से वो लेके आई, मैं 10-15 मिनट में आ गई थी। मतलब थोड़ा बाहर निकलना पड़ता है, वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। पूरी गाड़ियाँ खड़ी, 2-3 जगह पूछा, तो फिर बताया रेस्टोरेंट तो कुछ दिखा नहीं वहाँ पे। तो फिर मैं ये जो रेडी वाले रहते जूस वूस था, तो मैंने कहा जूस बनाने में टाइम लगेगा। ऑलरेडी 10:30 हो गए थे, 10:22 हो गए थे। तो और ये जो ट्रेन थी ये दूसरे प्लेटफॉर्म पे थी। तो मैंने कहा मैं वापस जाती हूँ जल्दी, क्योंकि फिर बैग लेके ब्रिज से जाना दूसरे प्लेटफॉर्म पे मुश्किल होता है। दिल्ली वाले जो है क्या निज़ामुद्दीन का एक कौन सा है, वहाँ पे एलिवेटर नहीं है ज़्यादा, मतलब सीढ़ियों से ही चढ़ के जाना पड़ता है। सीढ़ियों से पता है ना, ट्रॉली बैग, एक बैग और एक मेरे हाथ में मेरा अपना बैग, 3 बैग लेके चलना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन शुक्र है यहाँ पे सब कुछ था। तो फिर मैं आ गई थी, फिर वहाँ पे जाके लेके ये ट्रेन भी टाइम से चल रही थी। अब ये देखते कितने बजे छोड़ेगी, उसके बाद वहाँ से फिर आगे जाना है मुझे। घर पहुँचते 8 बज जाएगी। ये देखो यहाँ कैसे सूखा उधर साउथ में देखे तो पूरा ग्रीन, यहाँ पे देखे पूरा सूखा वाइट दिखता है। मैं पहुंच गई हूँ बीकानेर, और पहुंचते पहुंचते बीकानेर हो गया 7 बजने वाले हैं, मतलब 6:45 हो गए हैं। मैंने जल्दी से बाहर निकली और ऑटो किया, और मेरे भाई को पूछा कि कहाँ जाना है, मतलब जूनागढ़ पे बस स्टैंड जूनागढ़ पे भी है और गंगानगर चौराहे पे भी है। तो मैंने उसको पूछा कहाँ मिलेगी, तो वो बोला जूनागढ़ पे तो जाना ही मत, क्योंकि अभी मिलेगी नहीं, तो जल्दी से जा,
गंगानगर चौराहे पे मिलेगी, अभी 7 बजे तक मिलेगी, उसके बाद मिलेगी नहीं। तो मैंने उस ऑटो वाले भैया को बोला कि भैया जल्दी जल्दी से मुझे आप वहाँ पहुँचा दीजिए। तो बेचारे बोले ठीक है, चलो मैं जल्दी वहाँ से ही पहुँचा देता हूँ आपको। तो ये मैं जा रही हूँ। ये देखो जूनागढ़ है, कितना सुंदर दिख रहा है। शुक्र है कि मुझे बस मिल गई और मैं जाके जल्दी जल्दी बैठ गई, क्योंकि ये लास्ट बस थी, उसके बाद कोई बस नहीं मिलने वाली थी। पहुंच गई मैं यहाँ, जाखड़वाला उतर गई। भाई आ गई शायद गाड़ी, नहीं वो नहीं, तो बाइक वाला आ रहा है, वो अब तक नहीं खाती। वेट करते करते अब, क्योंकि ये कुल्फी वाले खड़े हैं तो इसलिए मैं खड़ी हूँ यहाँ पे। आ गई क्या पता नहीं, शायद आ गई। ये कौन है? ले ले तो, ये कौन है? हैं? आपको पता था मैं आ रही हूँ? आपको पता था मैं आ रही हूँ? आप इतने पतले कैसे हो गए? इतने पतले थे? बोलो तो, बोलो 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 बोलो, आपको पता था क्या मैं आ रही हूँ? है रे बाबू लड्डू, आपको पता था? बोलो तो, आपको पता था क्या मैं आ रही हूँ? मामा जी ने बताया था? बोलो तो, मामा जी ने बताया था आपको? हैं? बता। आजा 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 लड्डू आजा, आजा बेटू, चलो चलो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। मामा जी चला तो रहे हैं ना? मामा जी चला तो रहे लड्डू? अच्छा चला रहे हैं, अच्छा चलाया हुआ है। अच्छा ये आपको पसंद है क्या खाना? आप चला रहे हो? जा रहे हैं अब हम लोग घर। मेरा भाई आ गया, लड्डू भी आ गया। फोन फोन का मैं क्या करूँ? आप बात करो तो मेरे से, कर लो तो थोड़ी सी। हाँ ये रख दो वहां पे। अरे चेंज क्यों कर दिया? ए बाबू, वो कितना अच्छा गाना तो चल रहा था, चेंज छोड़ दो उसको, उधर रख दो, उधर रख दो, कुछ मत करो। मैं ले लूंगी फोन आपसे। बंद कर दिया गाना। बंद आप सही से बंद तो नहीं कर रहे, बंद हुआ नहीं अच्छे से। पानी मेरे पास है, पीना है? हाँ। ठंडा पानी? हाँ। बट बोतल भरी हुई है लड्डू। यहाँ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। मन पतो कितना लिए हेलो हाय, मेरा वो निकल मारा। आजा 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 तो मन ध्यान हो मैं आए, ओ आए है सुना, घंटी करी है। फोन चलता ही नहीं बाबू, ये खराब हो गया। हाँ ये यहाँ से चलता है। लो मेरे को क्या करना है आपको? लाइट जलानी है? नहीं तो है, फोन नहीं चलाना है। बातें तो की नहीं, मैंने पूछा आपसे इतनी बार। हैं
नेक्स्ट डे हो गए और घर आने के बाद फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि पूरा दिन लग गया था मुझे आने मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग 3:30-4 बजे निकले थे और शाम को मैं घर पे पहुंचते पहुंचते 8:30-9 बज गए थे। तो मैंने रेस्ट किया, खाया पिया और उसके बाद सो गई और दूसरा दिन हो गया है। आई होप आप सब लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। एक पूरे 2 पार्ट हो गए थे, पहला पार्ट भी आपने देखा होगा और आपको अच्छा लगा होगा। और ये व्लॉग में मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी, जो कि मैं जनरली नहीं होती हूँ, लेकिन हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं, आप भी समझ सकते हो। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, खुश रहिए, प्यार बांटिए, बाय। जल्दी मिलते हैं नए व्लॉग में।